हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मेहमान। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हेमा किचन में काम कर रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। ये लोग और आ रहे हैं, पता नहीं कैसे रिश्तेदार हैं, मुंह उठाकर चले आते हैं। अरे इतनी दूर का रिश्ता है और चले आए, अब कोई सामने से मना भी कैसे करे बताओ। यही सब बोलते हुए उसने खाना भी तैयार कर दिया और फिर जिनके आने को लेकर वो परेशान हो रही थी वो लोग आ भी गए। दरअसल हेमा की नंद की देवरानी के भाई भाभी सविता और राजीव आ रहे हैं। उनकी इकलौती बेटी का ऑपरेशन होना है, उसके दिल में छेद है। तो जिस डॉक्टर को वो लोग दिखा रहे थे उन्होंने ही सलाह दी थी कि यहाँ दिल्ली में किसी डॉक्टर से सर्जरी करवाया जाए, इसीलिए वो लोग यहाँ आए थे। उसकी नंद ने कॉल करके विजेंद्र, हेमा का पति, को ये बात कही थी। तब उसने ही उन लोगों को आने का बोला था। खैर, हेमा ने उनको खाना वगैरह ला कर दिया और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। तब विजेंद्र उससे बोला, अरे हेमा, तुम यहाँ चली आई, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो लोग मेहमान हैं, अब खुद से थोड़ी लेंगे। तब हेमा तुनक कर बोली, अरे तो क्या वहीं बैठी रहूं, मैं तो थक गई और वैसे भी मुझसे नहीं होती ये बिन बुलाए मेहमानों की सेवा, तुमको करनी है तो तुम करो। तब विजेंद्र उठ कर गया और उनको खाना वगैरह और पूछा और जाकर उनकी बेटी के हाल चाल भी पूछे। अब रात में तो वो लोग सफ़र के थके हुए थे तो जल्दी ही सो गए। सुबह सविता जल्दी उठी और उसने हेमा की घर के कामों में मदद करवाई। फिर वे लोग डॉक्टर को दिखाने गए, जहाँ पर उनकी बेटी को एडमिट किया गया और 2 दिनों में उसकी सर्जरी भी हो गई। फिर भी उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा गया। जितने दिन भी वो हॉस्पिटल में रही उतने दिन सविता रात को तो अपनी बेटी के पास रहती और दिन में हेमा के घर जाकर उसकी मदद करवाती। पर हेमा उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और राजीव भी कभी दूध कभी साग सब्जी लेते हुए जाते ताकि उनके कारण किसी को परेशानी ना हो। हालांकि सविता को समझ में आ रहा था कि वो हेमा के लिए अनचाहे मेहमान है, पर उसकी मजबूरी थी। खैर, जैसे तैसे ये दिन कटे। कुछ 15 से 20 दिन के बाद वो लोग अपने घर जाने लगे। तब सविता ने हेमा को बहुत सारा धन्यवाद कहा और जाते वक्त उसके हाथ में कुछ रुपए रख दिए। तब हेमा ने मना भी किया, पर सविता बोली, बड़ी बहन समझकर दे रही हूँ, रख लो। फिर वो लोग निकल गए। उनके जाने के बाद हेमा ने वो रुपए देखे तो उसके साथ एक कागज भी था। उत्सुकतावश हेमा ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, प्यारी हेमा, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद और खूब सारा धन्यवाद जो तुमने हमारी इस मुसीबत की घड़ी में मदद करी उसके लिए। पर बड़ी होने के नाते तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, आशा करती हूँ तुम मेरी बात समझोगी। देखो हेमा, जब भी हमारे घर कोई मेहमान आए तो उसे अच्छा खाना और आराम चाहे कम देना, पर एक चीज़ उसे भरपूर देना, और वो है आत्मीयता। हाँ सच, कभी कोई किसी मजबूरी में तुम्हारे घर रुका हो तो उसे खूब सम्मान देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने घर वालों को देती हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति तो अतिथि देवो भव सिखाती है, ताकि मेहमान जब तुम्हारे घर से जाए तो तुम्हारे संस्कारों की खूब बड़ाई करे। बस यही कहना चाहती थी। इस खत को पढ़कर हेमा की आंखों से आंसू आ गए और फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। जब भी उसकी चाची के मायके से कोई आता था तो उसकी माँ दौड़ दौड़ कर उनकी सेवा करती थी। तब हेमा उनसे कहती थी, माँ, क्या आप भी इतना परेशान हो रहे हो जैसे आपके मेहमान आए। तब उसकी माँ कहती थी, बेटा, मेहमान अपने पराए कब से होने लगे, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और हम तो नसीब वाले हैं जो हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिला। सुनकर हेमा अपनी माँ की मासूमियत पर मुस्कुरा देती थी, पर आज उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसके दरवाजे से भगवान नाराज होकर चले गए थे। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।